नमस्कार, स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के किस स्थान में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के परिसर में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवर बनाए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 75। छत्तीसगढ़ राज्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इन तालाबों का निर्माण छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 113वें ऑल इंडिया महापौर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऑल इंडिया महापौर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन 113वें क्रम का होगा। बता दें कि कानपुर में चल रहे 112वें महापौर सम्मेलन में महापौर एजाज ढेबर ने अगला सम्मेलन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था। इस पर ऑल इंडिया महापौर संघ ने अपनी सहमति दे दी है। अगला प्रश्न है, थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने। बैडमिंटन का वर्ल्ड कप कहे जाने वाला थॉमस कप पहली बार भारत ने जीता है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंची और पहली ही बार में चैंपियन बन गई। इसमें भारत की पुरुष टीम ने खिताबी मुकाबले में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार यह टाइटल जीता। बता दें कि अब तक विश्व में 6 देशों ने ही थॉमस कप जीता है। इसमें सर्वाधिक 14 बार इंडोनेशिया ने जीता है। अगला प्रश्न है, उबर कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया ने। उबर कप 2022 दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर जीता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड राज्य को। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत के झारखंड राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश को। बता दें कि बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस साल उसे कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। अगला प्रश्न है, अब तक का दुनिया का सबसे तेज़ कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका के द्वारा। बता दें कि अमेरिकी सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर चुना गया है। यह पहला कंप्यूटर है जो एक्सा स्केल के दायरे में आ गया है, यानी कि यह एक सेकेंड में क्विंटिलियन कैलकुलेशन कर सकता है। दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की रैंकिंग को टॉप 500 कहा जाता है। 30 मई को इसका ऐलान हुआ, जिसमें अमेरिका के फ्रंटियर को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना अंतर्गत राज्य में कितने हाट बाजार क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1839। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना अंतर्गत अब तक 1839 हाट बाजार क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पहले मिलेट्स कैफ़े का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ का पहले मिलेट्स कैफ़े का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस विभाग को कल्याणकारी योजनाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रम विभाग को। बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में
छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को श्रमिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिक आवश्यक न्यूनतम दस्तावेजों के साथ पोर्टल में स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। इसके लिए एकीकृत श्रम पंजीयन प्रणाली लागू की गई है। पीडीएस डाटाबेस का उपयोग करके श्रमिक पंजीयन का कार्य किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के पहले किसान स्कूल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेहराटीह में। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत बेहराटीह में पहले किसान स्कूल का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। राजस्थान राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। पहले केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिव नायर। बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा, इंफोसिस के संस्थापक और आईटी उद्योग के दिग्गज एन.आर. नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है। इन्हें 27 जून को बेंगलुरु शहर के वास्तुकार केम्पेगौड़ा की 513वीं जयंती पर भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने पानी पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ प्रारंभ की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य में। टाटा पावर सोलर सिस्टम कंपनी ने पानी पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ केरल के कायमकुलम में किया गया है। इसकी क्षमता 101.6 मेगावाट है। यह परियोजना कायमकुलम में 350 एकड़ के जल क्षेत्र में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खुशी पटेल ने। बता दें कि भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल ने जीता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में संचालित भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम परिवर्तित कर किस नाम से रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिनीमाता महतारी जतन योजना। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम परिवर्तित कर मिनीमाता महतारी जतन योजना कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से वह महिलाएं जो महिला भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों से सम्मिलित हैं, उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना की सहायता राशि 20,000 रुपये तक की होगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में ककुन बैंक की स्थापना किस स्थान में की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नानपुर में। ककुन बैंक की स्थापना जिला बस्तर जगदलपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम नानगुर में ककुन बैंक की स्थापना की जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग में रैली ककुन का संग्रहण और राज्य में धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की गई है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वादन से था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संतूर वादन। संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन मई 2022 में हो गया। बता दें कि उन्हें सन 1991 में प्रतिष्ठित पद्मश्री और सन 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजीव कुमार। देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न है, पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवसहायम पिल्लई। इतिहास में पहली बार किसी भारतीय शख्स को पोप फ्रांसिस ने संत की उपाधि दी है। यह उपलब्धि 18वीं सदी में हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में जाने वाले देवसहायम पिल्लई को मिली है।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्टेडियम में पहले फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड रनिंग ट्रैक का निर्माण किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रियदर्शनी स्टेडियम जगदलपुर में। प्रदेश के बस्तर जिला जगदलपुर के प्रियदर्शनी स्टेडियम में पहले फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड रनिंग ट्रैक का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में एंट्री एग्जिट द्वार वाला पहला मॉडल हाट बाजार कहाँ शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बारसूर में। प्रदेश में एंट्री एग्जिट द्वार वाला पहला मॉडल हाट बाजार बारसूर दंतेवाड़ा जिले में शुरू किया गया है। विश्व वायु सूचकांक 2022 में भारत वायुसेना में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। बता दें कि आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका ने 2022 की विश्व वायु शक्ति की रैंकिंग जारी की है। भारतीय वायुसेना को विश्व के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध क्षमता के मामले में विश्व वायु शक्ति सूचकांक में तीसरे स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, दुबई में आयोजित मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट में छत्तीसगढ़ से कौन सेकेंड रनर अप रहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाची पारिक। रायपुर की रहने वाली वाची पारिक मिस टीन यूनिवर्स सेकेंड रनर अप 2021 चुनी गई हैं। मिस टीन यूनिवर्स के पोडियम पर वह पहुंचने वाली पहली एशियाई हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना तहत बुजुर्ग श्रमिकों को सहायता स्वरूप कितनी राशि दी जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10,000 रुपये। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल के पंजीकृत भवन कर्मकार कल्याण मंडल एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की घोषणा की गई है। इस योजना में बुजुर्ग श्रमिकों को एकमुश्त 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी आयु 59 वर्ष या अधिकतम 60 वर्ष होगी। इसके साथ ही ये श्रमिक विगत 5 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होने चाहिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर रेलवे द्वारा सुपर शेषनाग नामक स्पेशल मालगाड़ी ट्रेन किन 2 स्थानों के मध्य चलाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोरबा से नागपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर रेलवे द्वारा सुपर शेषनाग नामक स्पेशल मालगाड़ी ट्रेन कोरबा से नागपुर के मध्य चलाया गया था। यह अब तक चलाई गई सबसे लंबी मालगाड़ी है, जिसे 4 मालगाड़ियों को जोड़कर तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के लाभ के लिए उम्र की सीमा 18 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21 वर्ष। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में संशोधन किया गया है। इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्री की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की आयु कर दी गई है। इसके पहले पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्री की आयु 18 वर्ष 6 माह तक निर्धारित थी। देवदाहरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गरियाबंद जिले में। देवदाहरा जलप्रपात गरियाबंद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस स्थान में किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन 2022 का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया था। अगला प्रश्न है, मधेसर पहाड़ किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जशपुर जिले में। मधेसर पहाड़ जशपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिला क्षेत्र में विश्व का सबसे छोटा हिरण पाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दंतेवाड़ा में। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बलाडीला क्षेत्र में विश्व का सबसे छोटा हिरण पाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर वेंकट रमणी। भारत के नए महान्यायवादी आर वेंकट रमणी बने हैं। उन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनिल चौहान। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान विपिन रावत के बाद भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस बने हैं। सीडीएस एक 4 स्टाफ जनरल अधिकारी होता है जो कि सभी तीनों सैन्य सेनाओं, थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुमार सानू को। बता दें कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह को, 2020 के लिए अनाथ मिलिन को और 2021 के लिए कुमार सानू को सम्मानित किया गया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत सन 1984 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य। बता दें कि उत्तर प्रदेश को नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में 28,728 विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस एयरपोर्ट को मिशन सेफगार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड केरल को। बता दें कि केरल के कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को वैश्विक विमानन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आर्ट गैलरी का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खैरागढ़ में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा खैरागढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री के मंशानुरूप कुलपति डॉक्टर चंद्राकर के निर्देश पर इस आर्ट गैलरी को सरगुजा जिले के विश्व प्रसिद्ध लोक चित्र कलाकार स्व सोनाबाई रजवार को समर्पित किया गया है। इस आर्ट गैलरी का नाम उन्हीं के नाम पर सोनाबाई रजवार आर्ट गैलरी रखा गया है।